नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत के जो ओलंपिक हीरो हैं वो असल में आते कहाँ से हैं? आज हम भारत के उन असली खेल के गढ़ों की एक यात्रा करेंगे जिनकी कहानी गांव की गलियों से शुरू होती है और ओलंपिक पोडियम तक पहुंचती है। चलिए सीधे मुद्दे पर ही आते हैं। एक सवाल जो हर खेल प्रेमी के मन में घूमता रहता है, भारत का अगला ओलंपिक चैंपियन कहाँ है? किसी बड़े शहर की बड़ी सी एकेडमी में या फिर कहीं और? जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। बहुत मुमकिन है कि वो चैंपियन इस तरह के किसी गांव के मैदान में पसीना बहा रहा हो। जी हाँ, भारत की खेल प्रतिभा का जो असली खजाना है वो अक्सर उसके गांव में ही छिपा होता है। और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। हम बात कर रहे हैं भारत के असली स्पोर्ट्स पावर हाउस की। एक ऐसा भारत जो सिर्फ क्रिकेट में नहीं बल्कि कई और खेलों में भी जीता और सांस लेता है। देखिए, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का मतलब अक्सर क्रिकेट ही समझ लिया जाता है, लेकिन हॉकी, कबड्डी और खो-खो जैसे खेलों की असली धड़कन वो तो गांवों में ही बसती है, जहाँ जुनून पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। खास तौर पर हॉकी को ही ले लीजिए। देश को बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी देने वाले ज्यादातर इलाके ग्रामीण ही हैं, चाहे वो ओडिशा के आदिवासी क्षेत्र हों, झारखंड के गांव हों या फिर बिहार का शाहाबाद जिला। ये वो नर्सरीज हैं जहां से हॉकी के सितारे निकलते हैं। लेकिन यहाँ टैलेंट तो था, पर रास्ता रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। इन एथलीट्स के सामने थी बड़ी बड़ी चुनौतियां। जरा सोचिए, पीढ़ियों तक इन खिलाड़ियों के पास सिर्फ और सिर्फ अपनी कुदरती प्रतिभा थी। उनके रास्ते में बुनियादी सुविधाओं की कमी, पैसों की तंगी और सबसे बड़ी बात, आगे बढ़ने के लिए कोई साफ रास्ता न होने जैसी बड़ी बाधाएं थीं। न जाने कितनी ही प्रतिभाएं इन्हीं बाधाओं की वजह से खो गईं। लेकिन फिर धीरे धीरे तस्वीर बदलनी शुरू हुई। इन सपनों को सहारा देने के लिए कुछ सरकारी योजनाएं सामने आईं। इसमें सबसे अहम है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसे शॉर्ट में टॉप्स भी कहते हैं। 2014 में शुरू हुई इस योजना का मकसद सिर्फ एक था, उन एथलीट्स को पहचानना और उन्हें हर तरह की मदद देना जिनमें ओलंपिक मेडल जीतने की काबिलियत है। अब ये काम कैसे करता है? ये बहुत दिलचस्प है। ये एक पिरामिड की तरह काम करता है। सबसे पहले खेलो इंडिया जैसी योजनाओं से गांव-गांव जाकर टैलेंट को खोजा जाता है। फिर उन्हें टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में भविष्य के लिए तैयार किया जाता है। और आखिर में जो सबसे बेहतरीन एथलीट होते हैं वो टॉप्स कोर ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, जहां उन्हें ओलंपिक के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलती हैं। और ये मदद सिर्फ ट्रेनिंग तक ही सीमित नहीं है। टॉप स्कोर ग्रुप के हर एथलीट को अपने निजी खर्चों के लिए हर महीने 50,000 रुपए का भत्ता भी मिलता है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एथलीट पैसों की चिंताओं से आज़ाद होकर सिर्फ और सिर्फ अपने खेल पर ध्यान लगा सकते हैं। तो इस सब का नतीजा क्या निकला? नतीजा शानदार रहा। गांवों से निकले नए चैंपियंस की एक पूरी की पूरी पीढ़ी तैयार हो गई। और ये तस्वीरें इस बदलाव को बखूबी दिखाती हैं। एक तरफ गांव का मैदान और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा मंच। एक सिस्टम से मिले समर्थन ने इन खिलाड़ियों के सपनों को हकीकत में बदल दिया है। ये कुछ नाम है जो इस सफलता की कहानी खुद कहते हैं। नीरज चोपड़ा, साक्षी मलिक, रवि दहिया, बजरंग पूनिया से लेकर हॉकी के कप्तान मनप्रीत सिंह और रानी रामपाल तक, ये सभी छोटे शहरों और गांवों से आते हैं और आज दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा हरियाणा के एक छोटे से गांव खांदरा से आते हैं। उनकी सफलता ने देश के हर गांव के युवा को बड़े सपने देखने की हिम्मत दी है। इसी तरह ओलंपिक पदक जीतने वाली साक्षी मलिक हरियाणा के मोखरा गांव की हैं, एक ऐसी जगह जहां लड़कियों के लिए कुश्ती करना एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जाती थी। उन्होंने न सिर्फ मेडल जीता बल्कि बहुत सी पुरानी सोच को भी तोड़ा। वैसे ग्रामीण प्रतिभा की ये कहानी कोई नई नहीं है। हॉकी का वो सुनहरा दौर याद है? 1948, 52 और 56, जब भारत ने लगातार ओलंपिक गोल्ड जीते थे, तब भी टीम की रीढ़ की हड्डी गांव से आए खिलाड़ी ही थे। ये परंपरा आज भी जारी है। तो ये तो हुई अब तक की कहानी, लेकिन भविष्य में क्या है? आगे की राह कैसी दिखती है? लक्ष्य बिल्कुल साफ है। इन सभी योजनाओं का आखिरी मकसद ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को लगातार बेहतर बनाना है और देश को एक स्पोर्ट्स सुपर पावर के तौर पर दुनिया के सामने खड़ा करना है। तो बात यह है कि सफर शुरू हो चुका है और चैंपियन भी सामने आ रहे हैं, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। ग्रामीण भारत की पूरी क्षमता को सामने लाने के लिए अभी बहुत काम किया जाना बाकी है।
तो सवाल यही उठता है कि अगर प्रतिभा को पहचानने और उसे सही समर्थन देने का ये सिलसिला जारी रहा, तो भारत के गांव दुनिया को और कितने नीरज चोपड़ा, साक्षी मलिक और रानी रामपाल दे सकते हैं। इसकी संभावनाएं असीमित हैं।